सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बीत गई सवरी की, राम 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 रटते रोती है। रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। तो आसन रोज बिछाऊं, निस दिन में खाली पाऊं, कब तक प्रभु कृपा करोगे, मैं बिलख बिलख मर जाऊं। कब तक प्रभु कृपा करोगे, मैं बिलख बिलख मर जाऊं। आज मैं बिलख बिलख मर जाऊं। बैठी हूँ देहली पे सर धर के, बैठी हूँ देहली पे सर धर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। रोती रहूं नैन भर भर के, मेरे राम जी पधारो दया करके। सवरी कहती है, देहली पर सर रख के बैठी हूँ, 2 आसन रोज बनाती हूँ। भगवान नहीं आते रात में उठा देती, दूसरे दिन फिर नए आसन बनाती है। वर्षों बीत गए। पद्म पुराण में तो लिखा है 10,000 वर्ष बीत गए। सवरी बूढ़ी हो गई, जवानी कब निकल गई पता भी नहीं चला। बाट भगवान की देख रही, रास्ता साफ करती है रोज। बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सवरी निहारे हे राम जी, निस दिन यो पुकारे हे राम जी, निस दिन यो पुकारे हे राम जी। हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया, हे राम जी मेरे गुरुवर ने मुझको बताया। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कुटिया पधारे हे राम जी, प्रभु कुटिया पधारे हे राम जी, हे बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सवरी निहारे हे राम जी। हे राम जी मेरी आशा हुई ना निराशा, हे राम जी मेरी आशा हुई ना निराशा। हे आया हे आया हे आया जीवन किनारे हे राम जी, आया जीवन किनारे हे राम जी, हे बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सवरी निहारे हे राम जी। हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे, हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे, हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे, हे राम जी मेरी आंखों में छाए अंधेरे। ए कब होंगे उजारे हे राम जी, कब होंगे उजाले हे राम जी, बाट सवरी निहारे हे राम जी, बाट सवरी निहारे हे राम जी। हे राम जी दुख शंभू के कैसे मिटेंगे, हे राम जी दुख शंभू के कैसे मिटेंगे, हे राम जी दुख भक्तों के
सबरी प्रतीक्षा करती है, हार नहीं मानती, आशा कभी निराशा में नहीं। हम लोग तो एक एक पल में भगवान शायद नहीं है, हम बेकार हैं। आशा यदि टूट गई, सबरी की आशा नहीं टूटी, लेकिन सबरी कहती है जीवन का तो अपना एक वो है, मेरा जीवन किनारे आ गया। छोटे छोटे बच्चों से पूछती है, बेटा तुमने राम को देखा है? आखिर बच्चे तो बच्चे, ए सबरी माँ तेरे राम उधर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जाती है, नहीं मिलते, रोज परेशान होती है। एक दिन सच में भगवान आ गए, महात्मा लोग आरती करने लगे भगवान की। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछे रहे। ऋषि मुनि देखे प्रभु झांकी, रघुवर पूछे रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुवर पूछे रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की, रघुवर पूछे रहे। ऋषि महात्मा भगवान की आरती करने लगे। राम जी पूछते हैं, बाबा जी सबरी माता कोई यहाँ रहती है क्या? बोले उसकी जाति नीची है। राम जी बोले हमको वहीं जाना है पहले। बच्चे दौड़ कर आए, अरे अरे सबरी माता आज तेरे राम आ गए, तेरा पता पूछ रहे हैं। पता नहीं आज सबरी का भी दिमाग क्या। बोले आने दो। बच्चे कहने लगे, अरे सबरी माता आज हम मजाक नहीं कर रहे, चिढ़ा नहीं रहे, आज सच में आ गए। तेरे राम बहुत सुंदर है हरी माता, ऐसा सुंदर व्यक्ति हमने पहले कभी नहीं देखा। बच्चे कहकर चले गए और सबरी ने सोचा शायद आ गए होंगे। प्रेम में इतनी बेहबल हो गई, उठा नहीं जा रहा है। सबरी सोचती आज मेरे आंसू रुक क्यों नहीं रहे। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे। सबरी के भाग जागे, श्री राम आ रहे। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे। दोनों नयन खुशी से आंसू बहा रहे हैं। सबरी के भाग जागे, भगवान आ रहे हैं। सबरी बड़े मुश्किल से उठी है, उठ बाहर देखन आई। बाहर देखन आए, ए उठ बाहर देखन आई। बाहर देखन आए। आवत दिखे रघुराई, आवत दिखे रघुराई। ए आवत दिखे रघुराई। आवत दिखे रघुराई।
किनारे से उठ करके आई तो देखती है राम जी आ रहे हैं। सवरी गिर पड़ी चरणों में, पागल की सी स्थिति, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो देती है और रो रही है। रो रो के बार बार एक ही बात पूछती है, क्यों इतनी देर लगाई? कह सिसक 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 कर रोने लगी। बड़ा सुख मिल रहा है सवरी को। राम जी रोने लगे। करुणानिधि रो रो करके सवरी को कंठ लगा। फिर सवरी अपने कुटिया में लाई है भगवान को। आज बड़ा आनंद हो गया। एक भजन के द्वारा आगे के दर्शन करेंगे। हे सवरी मन में हर साई, आज घर आए हैं श्री राम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। हे सवरी मन में हर साई, सवरी मन में हर साई, आज घर आए हैं श्री राम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। हे सादर चरण पखार प्रभु को आसन पर बैठाती है। सादर चरण पखार प्रभु को आसन पर बैठाती है। हे जाकर बन फल लगी तोड़ने, चख कर पता लगाती है। जाकर मन फल लगे तोड़ने, चढ़ कर पता लगाती है। हे खट्टे खट्टे सब फेंके, खट्टे खट्टे सब फेंके, आज मीठे भर लिए तमाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम। हे बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम। लेकर फल आई कुटिया में, भूली नहीं समाती है। लेकर फल आई कुटिया में, भूली नहीं समाती है। लेकर फल आई कुटिया में, भूली नहीं समाती है। लेकर फल आई कुटिया में, भूली नहीं समाती है। कर कर कृपा याद गुरुवर की, मन को यों समझाती है। कर कर कृपा याद गुरुवर की, मन को यूं समझाती है। हे संतों की सेवा से ही, संतों की सेवा से आज घर बैठे चारों धाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। हे बार बार कर जोड़ के करने लगी प्रणाम। हे सवरी मन में हर साई, सवरी मन में हर साई, आज घर आए हैं श्री राम। बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम। बार बार कर जोड़ के करने लगे प्रणाम। सवरी वन में गई है,
बेर तोड़े हैं। और इसके बाद तो कहते हैं कि सवरी ने भगवान को बेर ला के दिए। जब लाती है तो कहते फूली नहीं समाती है। सवरी के भीतर जो आनंद है अपने गुरु की कृपा को याद करती है। मेरे गुरु कहते थे, बेटी संतों की सेवा से घर बैठे चारों धाम। तब मेरे को बात समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आ गई। जिनके चरणों में चारों धाम है, बेर ला करके रखे सामने, कहने लगी क्या री करूं खातरी, अजी कमी है सारी बातरी, मैं हूं नीची जातरी ए मारा राम जी। आपकी खातरी क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं। और सवरी राम जी को खिलाने लगी। प्रेम से रघुवर ने फल खाए, सवरी खड़ी लगी रोने। राम जी खाने लगे ना, सवरी रोने लगी कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूं, क्या सच में भगवान खा रहे हैं। लक्ष्मण जी को लगा कि मामला गड़बड़ है। लक्ष्मण जी बड़ी मर्यादा से सवरी माता से कहते, सवरी माता ये जो बेर लाई हो ना, इन सब बेरों में कोई पक्षी ने चोंच मार रखी है। तो सवरी बोली, नहीं नहीं लक्ष्मण जी, आपको भ्रम हो गया, पक्षी ने चोंच नहीं मारी है, मैंने चख कर देखा है। आपको विश्वास नहीं तो अभी फिर चखती हूं, सामने ही चखती, ये वाला मीठा है। राम जी के हाथ में देती है। लक्ष्मण जी को लगा कि अब तो हद हो गई। लक्ष्मण जी ने क्या सोचा समझते हैं? सीता जी का हरण हो गया ना, तो भैया का दिमाग थोड़ा, राम जी ने सोचा तू एक बेर खा लेना तो तेरी बुद्धि ठीक हो जाए। तो राम जी ने कहा ले लक्ष्मण एक बेर ले, हाथ में दिया। अब लक्ष्मण जी को लगा कि इसका जूठा, नहाती तो कभी नहीं होगी, कैसा इसका रूप स्वरूप है, और कोलगेट तो जीवन में कभी नहीं किया होगा। उस दांत से जूठा फेंक दिया लक्ष्मण ने। कहते वही कालांतर में जाकर के संजीवन मूर्ति बनता है। यदि लक्ष्मण जी खा लेते बेर तो मूर्छित होना नहीं पड़ता साहब। ये प्रेम की ताकत है। और यहाँ रामायण में ये सब जूठे की बात नहीं लिखी है। रामायण में क्या लिखा है? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कर, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। कंद मूल फल भगवान को ला करके दिए, भगवान प्रेम से खाते। मेरे भाई बहन प्रेम से खाना सीखो। हम तो लड़ाई करते करते खाते हैं, घर में कोई बात झमेला हो जाए लड़ते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, भोजन जहर हो जाता है। खाना खाओ तो बहुत प्रेम से खाओ। खाना भी मत खाओ, प्रसाद भगवान को भोग लगा कर खाओगे ना, उसमें प्रेम होता है, प्रेम से खाओ। तो सवरी ने बेर दिए, भगवान प्रेम से लिखा, प्रेम सहित प्रभु खाए। और बारंबार बखान, सवरी की सराहना करते, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो जिसका खाओ ना उसकी सराहना किया करो। लोग किसी के घर जाएंगे, चाय पिएंगे तो नाक सिकोड़ के कहते टेस्टी नहीं है। अब पी भी रहा है और टेस्टी भी नहीं है। गजब है साहब। ये कह दो तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा? क्या बढ़िया चाय है साहब, चाय क्या है एकदम गजब है साहब। मेरे को एक सच्ची घटना याद आ जाती, बिल्कुल सच्ची। मैं हारमोनियम सीख करके जब कलकत्ते आया ना, तो मेरे चाचा मुझे एक सत्चंडी में ले गए पहली बार कि तू छोरा माड़ा फेर ले, कुछ मिल जाए, सी दक्षिणा मिलेगी। अब क्या सत्चंडी होती मेरे को पता नहीं, पहली बार 15 साल की उम्र मेरी होगी। तो रात में भोजन करने बैठे, 10-12 पंडित और होंगे ऐसे लाइन से। तो चूरमा, पहले दिन चूरमा और दाल बनी। तो हमारे चाचा जी सेठ जी को कहते हैं, सेठ जी ये दाल क्या है, ये तो रबड़ी है। मेरे को अच्छा नहीं लगा उस समय, बुद्धि वैसी, उम्र का प्रभाव। मैंने चाचा से कहा चाचा ये दाल है। मेरे को बोले चुप। आ गए घर पर रात में मैंने कहा चाचा आप हद करते हो झूठ बोलने की, ये दाल थी और आप उसको रबड़ी बता रहे हो बिल्कुल। चाचा ने कहा चुप रह, अभी नया नया गया है ना। फिर दूसरे दिन फिर गए, शाम को भोजन करने बैठे ना, तो थाली में रबड़ी थी। तब चाचा ने मैंने को कहा देख ले, सराहना करने से ये होता है।
और दूसरे को यदि ऐसे कहोगे ना टेस्टी नहीं तो दोबारा वो पहले ही कह देगा हमारे यहाँ टेस्टी तो है नहीं, चाहो। इस प्रकार से भगवान बारंबार सराहना करके सवरी रोने लगी है। प्रेम से रघुवर ने फल खाए, सवरी खड़ी लगी रोने और कहने लगी कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, ज्ञान ध्यान कुछ ना होने। आपकी स्तुति कैसे करूं, मेरे से ज्ञान ध्यान नहीं होगा। सेवा की विधि ना जानूं, मैं दीनहीन अतिवान। तब राम जी कहने लगे सवरी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, भगति करना था। सवरी मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब मानता नहीं। और तू बैठ, मैं तेरे लिए नवदा भक्ति का उपदेश करता हूं। भगवान बोले और ध्यान देना, यहां रामावतार में सवरी ने बेर खिलाई ना, कृष्णावतार में भी ऐसी घटना घटी। सा विदुर, आपने नाम सुना विदुर का ना, दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए ना। विदुर अब मंत्री पद छोड़ चुके थे, एक टूटी झोपड़ी में रहते थे। अरे साहब सत्ता चली जाए तो आदमी की क्या दशा होती है। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ विदुर को अच्छा नहीं लगा और विदुर ने मंत्री पद का परित्याग कर दिया। महाभारत की कथा है। बाद में भगवान कृष्ण संधि कराने के लिए आएंगे ऐसा सुना। विदुर जी सोचते हैं भगवान के दर्शन करेंगे। दुर्योधन ने बहुत तैयारी की है, भगवान वहां से कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं दुर्योधन का। विदुर के घर पर आए हैं, टूटी झोपड़ी है, आवाज लगाते हैं काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन, बोल अनमोल सुनी ध्यान हूं उचट गयो। भगवान आकर आवाज लगाते काकी, ए काकी, अरी काकी किवाड़ खोल। काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन, बोल अनमोल सुनी ध्यान हूं उचट गयो। नगन उठ धाई सुनी ब्रजराज की बानी, बावरी सी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगट भो। विदुरानी नहा रही थी। जब भगवान काकी काकी बोले ना तो घर बंद करके वो एक झोपड़ी, उसके वो घास फूस का एक किवाड़, राजस्थान में उसको फलसा कहते हैं, फलसा ऐसे। और एक साड़ी, साहब गरीबों की हालत तो देखो, उसको पानी से धो करके सुखा दे, फिर निर्वस्त्र होकर नहा ले, फिर साड़ी सूख जाए तो उसको वापस पहन ले, तब बाहर आए। स्नान कर रही है, साड़ी को धो करके सुखा दिए घर के भीतर। इतने में भगवान आवाज देते हैं काकी किवाड़ खोल, तो बोल अनमोल सुनी ध्यान हूं उचट गो। भगवान की वाणी कान में पड़ी ना तो काकी भूल गई कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। नगन उठ धाई, उसी अवस्था में नहाती हुई भागी, कपड़े शरीर पर नहीं है। नगन उठ धाई सुनी ब्रजराज की वाणी, बावरी सी विदुरानी को प्रेम यूं प्रगट हो। अरे प्रेम कहाँ मौका देता है तुमको सोचने का कि हमने कपड़े पहने कि नहीं पहने, हमने ये किया कि नहीं किया। प्रेम इतनी फुर्सत नहीं देता है। विदुरानी किवाड़ खोला है वो दरवाजा, सामने भगवान को देखा, भगवान ने काकी को देखा। देखो विशंभर ने, देखो विनीत ने, विशंभर है दिगंबर दे। भगवान ने करुणा से अपनो अंबर उलट दो, कांधे से झटक के अजी नागर नट फेंक्यो चट, तो पट पीत काकी के कटी सो लिपट गो। कट पीत पट पीत काकी के कटी सो लिपट गो। भगवान ने देखा काकी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, दिगंबर है, अपने कंधे पर जो पीतांबर का दुपट्टा है उसको भगवान ने ऐसे फेंका झटक के, नागर नट फेंक्यो चट, तो वो दुपट्टा ऐसे घूम करके
काकी के कमर पर लिपटा गया है। तब काकी को होश आया कि मैंने कपड़े नहीं पहन रखे और भगवान कहने लगे काकी काकी भूख लगी है। बड़ा आनंद हो गया। विदुर घर पावना आज हरि आए, हे विदुर घर पावना आज हरि आए, हे विदुर घर पावना आज हरि आए, हे विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, अरे विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर की विदुरानी, आवत दिखे सारंग पानी, ए फूली नाही समावे चिंता, फूली नाही समावे हर भोजन का करावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर जी घर में नहीं थे, काकी अकेली थी। भगवान बोले काकी भूख, तो बड़ा आनंद हुआ काकी को मेरे घर कृष्ण आए, लेकिन अब खिलाएं क्या, चिंता भी हो गई, आनंद भी और चिंता दोनों एक साथ हो गए। क्या करे बेचारी, इधर उधर देख करके केला बड़े प्रेम से लाई, ए गिरी गिरी सब देत गिराई, केला बड़े प्रेम से लाई, गिरगी सब देत गिराई, ए छिलका देत श्याम मुख माही, छिलकाए श्याम मुख माही, अरे लागे परम सुहावना आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए, बड़े प्रेम से केला लाई और गिरी नीचे गिरा दी, छिलका भगवान के मुंह में दे रही। और भगवान काकी काकी क्या स्वाद है काकी, बड़ा आनंद है काकी, खाई जा रही है। इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे बचन सुनाए, जिन्हें